Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video we will learn why phenol red is used in animal cell culture media. So phenol red क्या है? Phenol red is an indicator. ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि ये एक इंडिकेटर है और इंडिकेटर का काम क्या होता है? इंडिकेटर का काम होता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है उसको ये इंडिकेट करता है। तो जो नॉर्मल कलर होता है फिनॉल रेड का दैट इज रेड, और जैसे ही कंडीशंस एसिडिक होती हैं तो ये येलो कलर में चेंज हो जाता है, और अगर बेसिक कंडीशंस होती हैं तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो अब बात आई कि हमने इसको एनिमल सेल कल्चर मीडिया में क्यों यूज किया। ठीक है, तो एनिमल सेल कल्चर जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनिमल सेल कल्चर इज वेरी स्लो ग्रोइंग। ठीक है, ये स्लो ग्रोइंग है और स्लो ग्रोइंग होने की वजह से इट इज प्रोन टू कंटामिनेशन। ठीक है, इट इज प्रोन टू कंटामिनेशन। ठीक है, कंटामिनेशन किसका? बैक्टीरिया का। अब जैसे कि हमारा एनिमल सेल कल्चर स्लो ग्रोइंग है, मतलब इसको कम से कम 48 से 96 आवर्स लगते हैं एक सेल से दो सेल होने में, मतलब इसका डबलिंग टाइम बहुत ही ज्यादा है। वहीं किसी बैक्टीरिया का अगर हम डबलिंग टाइम ले इट इज इन मिनट्स, मींस 20 मिनट्स में एक बैक्टीरिया एक से दो हो जाता है। तो अब जब हम जान रहे हैं कि ये बहुत ही स्लो ग्रो करता है और हम इसको कल्चर करते हैं CO2 इंक्यूबेटर में, तो अगर हमको इसमें देखना है कि हमारा जो सेल कल्चर है वो सही से ग्रो हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम इसको बाहर निकाल के देखते हैं माइक्रोस्कोप में कि ग्रोथ आई या नहीं आई। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल जो है वो एडहेरेंट सेल है, वो एडहेर होकर ग्रो करता है। तो अगर हम बार बार इसको माइक्रोस्कोप में निकाल के देखेंगे कि हमारा सेल कल्चर ग्रो हुआ है या नहीं हुआ है, तो कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो यहीं पर हमारा रोल आ जाता है फिनॉल रेड इंडिकेटर का, कि ये जो इंडिकेटर है इस इंडिकेटर के हेल्प से ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सेल कल्चर है वो प्रॉपरली ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब सेल्स ग्रो होती हैं तो सेल से मेटाबॉलिज्म होती है, और उन मेटाबॉलिज्म से जो रिलीज होते हैं प्रोडक्ट्स, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है और जो भी कई सारे एसिडिक प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। तो जब भी हमारा सेल ग्रो होगा, सेल में मेटाबॉलिज्म होगी, तो हमारा जो कलर है फिनॉल रेड का वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू येलो। तो येलो कलर क्या शो कर रहा है कि सेल मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और जब एक्सट्रीम येलो हो जाएगा इसका मतलब कि न्यूट्रिएंट्स आर गेटिंग एग्जॉस्टेड, न्यूट्रिएंट्स गेटिंग एग्जॉस्टेड, क्योंकि सेल मेटाबॉलिज्म कर रहा है और न्यूट्रिएंट्स को उसने यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है, तो ये दो चीजें इंडिकेट करती हैं येलो कलर या एसिडिक पीएच। एक और इंडिकेटर है इस येलो कलर का कि अगर ये येलो कलर हमारा 24 आवर्स या 48 आवर्स के पहले ही अगर हमारा मीडिया येलो हो जाता है, इसका मतलब कि इसमें कंटामिनेशन आ गया है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो गया है। तो एक चीज और ये शो करती है, इट शोज बैक्टीरियल कंटामिनेशन। ठीक है, तो येलो कलर क्या क्या इंडिकेट कर रहा है? येलो कलर इज इंडिकेटिंग दैट द सेल मेटाबॉलिज्म इज गोइंग ऑन, इट इज इंडिकेटिंग दैट द न्यूट्रिएंट्स आर गेटिंग एग्जॉस्टेड, एंड इट इज इंडिकेटिंग, अगर ये बहुत जल्दी येलो हो गया, इट इंडिकेट बैक्टीरियल कंटामिनेशन। अब जैसे ही हम देखें कि हमारा मीडिया येलो हो रहा है तो हमें करना क्या है? व्हाट शुड वी डू? वी शुड चेंज द मीडिया। ठीक है, जैसे ही येलो होगा हम क्या करेंगे? वी शुड चेंज द मीडिया, या जिसको हम क्या कहते हैं? पसाजिंग दी कल्चर। ठीक है, वी शुड चेंज द मीडिया। ठीक है, तो येलो कलर इंडिकेट कर रहा है हमारा कि हमारा जो सेल कल्चर है इसमें ग्रोथ हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अगर जल्दी हो रहा है येलो तो इट विल इंडिकेट कंटामिनेशन। अब बात करते हैं कि पिंक कब शो होगा? तो पिंक कलर जब शो होगा इसका मतलब कि बेसिक हो रहा है मीडियम। तो पिंक कलर जो है वो शो करता है कब? जब CO2 कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। ठीक है, व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इज हाई देन द मीडियम टर्न्स पिंक, शोइंग द बेसिक कंडीशन। और कब शो होगा हमारा पिंक? व्हेन देयर इज फंगल और ईस्ट कंटामिनेशन, व्हेन देयर इज फंगल और ईस्ट कंटामिनेशन। ठीक है, तो दोनों ही केस में जब या तो हमें हमारा मीडिया येलो दिखने लगे या अगर हमें हमारा मीडिया पिंकिश दिखने लगे तो हमें क्या कर देना है? हमें तुरंत अपने सेल कल्चर का मीडियम जो है वो चेंज कर देना है। तो अब यहीं पे एक क्वेश्चन और निकल के आता है, कई बार पूछता है कि नेम एनी कंपोनेंट ऑफ द एनिमल सेल कल्चर मीडिया विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ बट इज यूज इन द एनिमल सेल कल्चर। तो अब हमने देख लिया कि फिनॉल रेड का ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है,
ये ग्रोथ में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ये केवल हमको इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो सेल कल्चर है वो प्रॉपर्ली ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है बाय चेंजिंग इट्स कलर। तो फिनोल रेड इज द कंपोनेंट इन द एनिमल सेल कल्चर मीडिया which is not required for growth but is used in the animal cell culture media. So this was all about today's video. Hope you had understood the topic. If at all you have any query related to this topic, you can write your questions in the comment section below. And if you have not subscribed to our channel till now, please do subscribe to our channel. Thank you.